दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी मिश्रा जीएस प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? नो डाउट आप बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए न केवल आज की जो भारत की एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जो कि हमारी किचन तक ये समस्या आ गई है। पड़ोस में युद्ध हो रहा है और उस युद्ध का असर हमारे किचन में घुस गया है। ये होना भी था। केवल भारत ही नहीं, बल्कि आप देखोगे कि लगभग पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। तो चपेट में तो हमें आना ही था। और इस दौर में जबकि इस भयावह स्थिति से हम निपट रहे हैं, सरकार आश्वासन दिए जा रही है, ठीक है, कि गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री को सामने आके यह अपील करनी पड़ रही है कि पैनिक ना होइए, ये अपील करनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को कि भाई समस्या तो है ना? प्रधानमंत्री को सांत्वना देनी पड़ रही है अपने देश की जनता को कि कोरोना के समय आप साथ दिए सरकार का, हम और आप मिल के उस भयंकर त्रासदी से निपटे। उसी प्रकार इस यह सिचुएशन भी बनी हुई है, कमोबेश वैसी ही। हो सकता है उससे विकराल रूप भी ये धारण कर सकती है, लेकिन सरकार उसको कंट्रोल कर रही है। तो समस्या तो है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आज की समस्या बनी हुई है। अब सवाल दो बनते हैं। मुद्दा ये है कि ये समस्या खड़ी क्यों हो गई, और दूसरा मुद्दा ये है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। काश हम आत्मनिर्भर होते, काश हम आत्मनिर्भर होते और इस आत्मनिर्भरता के कारण हमें ये समस्याओं से रूबरू नहीं होना पड़ता। लेकिन भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूर की कौड़ी लग रही है। तो आइए देखते हैं कि क्या स्थितियां हो सकती है। इसीलिए हमने लिए गैस की, एलपीजी गैस की समस्या का समाधान। समस्या का समाधान होगा ये तो डेफिनेटली है, लेकिन कैसे होगा ये हम लोग आइए समझते हैं, जानते हैं। देखिए, ये आंतरिक मुद्दा है हमारा, है ना? यह देखा जाए तो एक हमारा आंतरिक मुद्दा है, लेकिन इस आंतरिक मुद्दे ने चुनौतियां क्या खड़ा कर दी है। भारत का ये आंतरिक मुद्दा है। भारत का यह एक आंतरिक मुद्दा है, आंतरिक, यह भारत की आंतरिक समस्या कह लो आप, समस्या है। लेकिन इस आंतरिक समस्या का जो एक कनेक्शन है, वो भारतीय विदेश नीति से प्रभावित हो रहा है। भारत की विदेश नीति से ये प्रभावित हो रहा है। यह भी अपने आप में एक तथ्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। भारत की विदेश नीति इस समय कर क्या सकती है? एक ही इनके पास चारा है। हम इस समय रणनीति नहीं अपना सकते। दो चीज नीतियां होती है, एक रणनीति होती है, रणनीति युद्ध में उतारी जाती है, और एक होती है कूटनीति, है ना? एक कूटनीति होती है। भारत हमेशा से कूटनीति का सहारा लेता है, रणनीति में हम लोग नहीं उतरते हैं। भारत पाकिस्तान की बात अलग है। तो कूटनीति हमारी कहाँ पे जा रही है, इस हमारी कूटनीति की आज की दुविधा क्या है, आइए आज समझते हैं हम लोग। हमारी इस कूटनीति की क्या दुविधा है। जब हम इस कूटनीति की दुविधा को देखते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो विदेश नीति हमारी होती है क्यों बनाई जाती है ना? किसी विदेश नीति को अगर हम बनाते हैं, विदेश नीति जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अकेले हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कई देशों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। और इसी के मद्देनजर विदेश नीति जो बनाई जाती है, इसमें दो प्रमुख मुद्दे आते हैं निकल के। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है सुरक्षा। अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हम अन्य देशों से सहायता लेते हैं, जिसमें सैन्य सहायता भी हो सकती है, उपकरण होते हैं। और इसके मद्देनजर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे दो प्रमुख पड़ोसी दुश्मन देश है, एक चाइना है और एक पाकिस्तान है। इनसे हमें रूबरू होता ही रहना पड़ता है। इसके लिए भारत को उपकरण चाहिए, और इस सुरक्षा की दृष्टि से एक बेस्ट पार्टनर, एक बेस्ट सहयोगी के रूप में उभर कर आया कौन, पता है आपको?
इजराइल आया है। इजराइल इस बेस्ट एक सहयोगी के रूप में आया है। याद करिए, कारगिल युद्ध से लेके अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां तक इजराइल ही एक ऐसा देश था डायरेक्ट समर्थन किया भारत को। और इजराइल के उपकरण आए, उसने अपने डिफेंस सिस्टम दिए, जो हमने आपकी पाकिस्तान को भी मिसाइलों को रोकने के में या उनकी जो बमबारी हो रही थी उसको रोकने में हम लोग कारगर भूमिका निभाई उसके उपकरणों से। कारगिल में या और भी हमने जो एक्शन लिए पाकिस्तान में, उनके चाहे मिसाइलें हुई हो या पहाड़ फोड़ू बम की तकनीकें हमने लिया, बम लिया, तो ये सारी चीजें से हमने कंट्रोल किया। आज की डेट में कोई इस रीजन में भारत के साथ कोई खड़ा होता है सीधे तौर पे, तो वो इजराइल देश है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, रही बात अमेरिका की, आपको पता है कि सुरक्षा एक उपकरण है, दूसरा होता है हमारी आर्थिक जरूरतें, है ना। हमारी आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी हो, आवश्यकताएं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, उन आवश्यकताओं के लिए हमें पैसे चाहिए, व्यापार चाहिए, और इसके लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। केवल टैरिफ लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत सारे सेक्टर भारत में बंद हो गए थे, बहुत सारे व्यापारी अपना व्यापार बंद करके ठप पड़े हुए थे। तो हम आज अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते। डील चल रही है ताकि वो व्यापार, टैरिफ हट गया है, डील चल रही है, उनको कौन कौन कितने तरीके का व्यापार हो सकता है, सारी बातें हो रही हैं। अब एक और सहयोगी देश है इसी आर्थिक नीतियों के चलते, तो एक तो हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है। आर्थिक सहयोगी के रूप में अगर मैं बात करूं, आर्थिक सहयोगी, तो हम अभी केवल प्रमुख देशों की बात करते हैं। देखिए, एक तो अमेरिका है। अमेरिका, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग रूस भी करता है, व्यापारिक संबंध भी है रूस से। आर्थिक रूप से संबंध हमारे बहुत ही मजबूत है खाड़ी देशों से, इन खाड़ी देशों से, और ईरान भी है, और ईरान भी है। ये सभी देश हमारे आर्थिक रूप से सहयोगी देश है। मैं अभी सैन्य जरूरतों की बातें हटा दूं तो अब भारतीय विदेश नीति की दुविधा क्या है, हमारे विदेश नीति की क्या है दुविधा, समझना जरा। युद्ध हो गया है, अमेरिका, है ना, ईरान, ये दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, आपको पता ही है। ईरान जानता है इस बात को कि हम अमेरिका से डायरेक्ट लड़ नहीं पाएंगे, अमेरिका को भगाना इसका उद्देश्य है। अब अमेरिका को भगाने के लिए, भाई देखो, कोई भी देश है अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेगा। सबसे पहले मैंने बात किया, सबसे पहली जरूरत है सुरक्षा। अमेरिकी बमबारी में ईरान को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, बहुत सारे उनके जहाज खत्म कर दिए, बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर खत्म कर दिए गए हैं। अब ईरान करेगा क्या, अपने आप को बचाएगा, सीधी सी बात है। तो अब ईरान उन नब्जों को दबाने की कोशिश करेगा जहां से अमेरिका पीछे हट सकता है। उन नब्जों को दबाने के ही चक्कर में एक इनके पास तुर्क का पत्ता है, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। हम ये एक इस आपके शॉर्ट्स में मैंने इसकी बात भी करी थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खाड़ी देशों से, अच्छा, भारत के लिए खाड़ी देश क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए खाड़ी देश है कि भाई एक तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार वहां पे मिला हुआ है, दूसरा हमारी ईंधन और की जरूरतें, एनर्जी है, ये सारी सप्लाई खाड़ी देशों से आती है। कतर से ही हमारी गैस का 80% सप्लायर है हमारा कतर। और ये सारे के सारे इन्हीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होके आते हैं। यहीं पे हमारी 28 जहाजें रुकी हुई है, उसमें से 24 इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में है और 4 इसके पूर्व में रुकी हुई है। विदेश मंत्री की बात तो हुई है, लेकिन ईरान इधर क्या कर रहा है, ईरान जानता है कि यही वो नब्ज है, दबा दूंगा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। तो सीधे सीधे कह रहा है कि भाई अब तुम ये नहीं कह सकते कि तटस्थ रहेंगे, या तो हमारे साथ आओ या तो अमेरिका के साथ रहो। अगर हमारे साथ नहीं आ रहे हो तो हम यहां से तुम्हारे देश में शिप जाने ही नहीं देंगे। वार्ता चल रही है, लेकिन सीधे सीधे कह रहा है कि अगर आप अमेरिकी दूतावास को अपने यहां से नहीं हटाओगे तो हम आपको ये, मतलब कि ये जो जहाजी मार्ग है इसको हम जाने ही नहीं देंगे।
अब सोचो जरा, हम्म अब सोचो जरा कि क्या हो सकता है। तो समस्या गंभीर है। भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि क्या भारत आज इस कंडीशन में है कि अमेरिकी दूतावास को हटा दे, इजराइल से संबंध तोड़ दे। उधर अगर हम ईरान से, मान लीजिए कि हम ईरान की बात नहीं मान रहे हैं और हमने कह दिया कि नहीं भाई, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम चलो हटाओ, हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। तो पूरा देश, खाड़ी देशों से जो हमारा संबंध है, जो हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, खास करके ईंधन की और एनर्जी में, वो ध्वस्त हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी दुविधा बनी बनी हुई है भारतीय विदेश नीति की। अब दुविधा से निकलने का तरीका क्या है? हमारे पास तरीके क्या हैं? तो हम ऑप्शनल व्यवस्था घरेलू स्तर पे करें। तो हमारी ऊर्जा की ऑप्शनल जरूरतें क्या-क्या है, उस पे सरकार कितना काम कर रही है। तो सुनने में आया भी है, मोदी जी भी निकल के आके कह रहे हैं कि हमारी जो ऑप्शनल सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि गैस जो हमारी एलपीजी जल रही है, चूल्हे, मतलब हमारे जो चूल्हे जल रहे गैस के जरिए, उसका ऑप्शन क्या-क्या है? कोयला है, केरोसिन ऑयल है, ये भी मार्केट में आ गया है। दूसरी बात है कि सोलर एनर्जी को सरकार बूस्ट कर रही है ताकि आप इलेक्ट्रिक चूल्हे भी जलाइए। तो ये सारी व्यवस्था है, लोगों को इधर फोकस करना पड़ेगा अब, क्योंकि हम उस क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र जहां पे डेवलप हो रहा है, तो उसको हम अपना ऑप्शन क्यों ना बनाए। दूसरी बात, अब सरकार ऑप्शनल भी मतलब रास्ते तैयार कर रही है। मान लीजिए ईरान मानता ही नहीं है, एक बात को चलिए एग्री तो कर दिया है कि चलो भाई हम छोड़ रहे हैं, लेकिन खाड़ी देशों की सिचुएशन ये बनी है ना कि कहाँ से मिसाइल आएगा, किस शिप पे गिर जाएगा और वो जल भुन के खाक हो जाएगा। करीब 700 के आसपास भारतीय कर्मचारी उन नाविक नावों पर फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा, उन जहाजों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और युद्ध में हम गारंटी कोई नहीं ले सकता कि इनको कैसे सेफ जोन से निकाला जाए। बात केवल ईरान की ही नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, ये युद्ध हो रहा है। अब भारत ऑप्शन तलाशेगा, अमेरिका से ईंधन लेगा, रूस से लेगा, कनाडा से लेगा, तो या और कुछ अपने पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वहां से लेना चाहेगा, तो बड़ा लंबा मार्ग होके आना पड़ेगा। तो ये तत्काल मतलब पूरा नहीं हो सकता है, 40 दिन 45 दिन लगे तब वो ईंधन आए। तो तब तक के लिए हमें क्या करना होगा? अब एक नागरिक होने के नाते हम लोग क्या करेंगे? पैनिक हो जाएंगे तो समस्याएं और विकराल हो जाएगी। तो इस समय जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, वो जरा इसको रोक के रखें, इस पे कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात ये है कि हम नागरिकों को भी थोड़ा-सा एक प्लानिंग के तहत इस दौर में चलना पड़ेगा। एक ही सब्जी खा सकते हैं, हुँ? एक बार चाय पी सकते हैं, तो थोड़ा-सा ईंधन हम लोग कम जलाएँ। अगर घर में आपके इंडक्शन चूल्हा है, उन इंडक्शन चूल्हे का यूज़ करें। अगर स्टोव है केरोसिन ऑयल वाला, उसकी भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम इस समस्या से निकल सकते हैं। ठीक है, भारतीय विदेश नीति काम कर रही है, लेकिन दुविधा में तो है। दुविधा में भयंकर है। सिचुएशन ये आ गई है कि अब एक वैश्विक व्यवस्था मांग कर रही है कि आपको एक पक्ष लेना पड़ेगा। केवल अपनी तटस्थता, कभी हम ईरान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, कभी हमें ईरान का विरोध भी करना पड़ रहा है। दोनों बातें चल रही है साथ में। और इस नाते हमारी ये दुविधा भयंकर रूप से बनी हुई है। आपका क्या इस पे सुझाव है? और ये वीडियो आपको कैसे लगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सेशन अच्छा लगा हो ये इस वीडियो का, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। कितने मिनट का हुआ?